अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली विधानसभा में जो कैग रिपोर्ट पेश की गई, इस कैग रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बीजेपी नेता लगातार केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर है। इसी बीच अब आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी से ही सांसद है, अब उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है कैग रिपोर्ट को लेकर उन पर तंज मारा है और साथ ही साथ एक बड़ा खुलासा भी किया। क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो स्वाति मालीवाल ने कुछ पेपर के कटआउट्स को साझा किया है और इसे साझा करते हुए स्वाति मालीवाल लिखती हैं कि जब 2021 में दिल्ली में गली मोहल्ले में मंदिर गुरुद्वारों के पास शराब के ठेके खोले जा रहे थे, तब भी मैंने DCW अध्यक्ष रहते हुए कई ठेकों को बंद करवाने का प्रयास किया था। कुछ ठेके सरकार को बंद भी करने पड़े थे। मैंने गलत के खिलाफ आवाज हमेशा से उठाई है। कैग रिपोर्ट के अनुसार 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान सरकार को हुआ है। इस शराब घोटाले में बहुत किरदार है, बड़े बड़े लोगों के यार रिश्तेदार है। तो अब देखिए किस तरीके से उन्होंने इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर वो ये कह रही हैं कि अभी भी इस दिल्ली शराब घोटाले में कई सारी परतें खुलने इस वक्त अब बाकी है, क्योंकि जब इस घोटाले पर से और पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि इसमें और भी बहुत सारे बड़े किरदार शामिल हैं और बड़े बड़े लोगों के यार रिश्तेदार भी इस पूरे घोटाले में जो है शामिल है। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किल लगातार इस मामले को लेकर बढ़ती जा रही है। स्वाति मालीवाल भी इस मामले को लेकर अब केजरीवाल को घेर रही है। बता दें आपको कि दिल्ली सरकार के पास इस समय CAG की 14 रिपोर्ट्स यानी कैग की 14 रिपोर्ट्स इस वक्त मौजूद है, जिनमें से ज्यादातर वो रिपोर्ट्स हैं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है हुआ करते थे। अब ऐसे में इनमें से कई तो ऐसे भी हैं जिस पर काफी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। और अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी सरकार सारी रिपोर्ट्स एक साथ जारी क्यों नहीं कर रही है। तो आपको हम बता दें कि इस वजह से नहीं कर रही है क्योंकि धीरे धीरे ये सोची समझी रणनीति है और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल को पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको जनता के सामने एक्सपोज किया जा रहा है। अब स्वाति मालीवाल ने भी जो कटआउट साझा किए हैं उसमें देखा जा सकता है किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने नपाई मंदिर के ठेके से दूरी बनाई, फिर कैग रिपोर्ट्स में उन्होंने साझा किए, सारी चीजें उन्होंने बताई है। तो ऐसे में वो बता रही हैं कि मैंने हमेशा से आवाज तो उठाई थी, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, कभी जो है इसे सीरियसली नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में रहकर भी आए हुए हैं, बेल पर है इस मामले को लेकर। और अब बीजेपी का कैग रिपोर्ट कहीं ना कहीं दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल की एक नई, अगर आप कहेंगे कि पोल खोल रहा है, किस तरीके से कितने घोटाले हुए हैं और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है। यानी इस मामले की अगर फिर से जांच की जाती है और गहन तरीके से जांच की जाती है तो कई और लोग हैं, जिसके तरफ स्वाति मालीवाल अपने पोस्ट के जरिए इशारा कर रही है कि कई और लोग हैं जिनके रिश्तेदार, जिनके यार जो है इस घोटाले में शामिल हैं और ऐसे लोगों तक भी पहुंचने की जरूरत है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी नेता हमने आपको बताया कि केजरीवाल को घेर रही हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता आशीष सूद क्या कुछ कह रहे हैं, मंत्री भी हैं, सुनिए। मैं हैरान हूं, स्तब्ध हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। जब लोग मर रहे थे, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जब बेड नहीं थे, लाशों के ढेर पर बैठकर कोई जनप्रतिनिधि कैसे कैसे हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए की रिश्वत खा सकता है, मैं बड़ा हैरान हूं। ये सैकड़ों करोड़ रुपए जो रिश्वत के तौर पे खाए गए, अगर ये सरकार के खजाने में आते तो मेरा पक्का विश्वास है कि बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर आ सकते थे, ऑक्सीजन प्लांट लग सकते थे, टैंकर आ सकते थे। बड़ी हैरानी की बात है। ये तो पहला रिपोर्ट है सर, CAG का भी और भी रिपोर्ट्स आने हैं। आप लोग इसकी जांच कैसे करवाएंगे? जांच करना हमारा काम नहीं है, जांच एजेंसियों का काम है। हम जनप्रतिनिधि के नाते इन रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने लूटा है उनको एक्सपोज करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का तो ऐलानिया वक्तव्य है, जिसने इस देश की जनता का लूटा उसे लौटाना पड़ेगा, तो उन्हें लौटाना पड़ेगा अगर उन्होंने लूटा है तो। 22 में से 21 MLA उनके सस्पेंडेड हैं। 22वां आया नहीं था, अगर वो भी होता और संविधान हाथ में लेने की कोशिश करते तो उन्हें भी सस्पेंड किया जाता। आप अंबेडकर जी और भगत सिंह जी की आड़ में अपने भ्रष्टाचार को छुपा नहीं पाएंगे। आप लोगों को अंबेडकर विरोधी और सिख विरोधी बता रहे हैं सभी, इसको लेकर के आप भगत सिंह जी को केवल सिख के तौर पर देखते हैं?
जिन्होंने नौजवान भारत संस्था बनाई, जिन्होंने देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ा, उन जिन्होंने देश के युवाओं को देश की आजादी के लिए जान देने के लिए प्रेरित किया, और आपने उस भगत सिंह के अनुयायी युवाओं को शराब पीने के लिए प्रेरित किया। शर्म की बात है ये। तो जैसा कि आपने उन्हें सुना, उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना के वक्त लोग इतने परेशान थे और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल तैयार कर रहे थे और यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरीके की चीजें करने के लिए, इस तरीके की राजनीति का हिस्सा होने के लिए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सतीश उपाध्याय का भी बयान है, बीजेपी के नेता है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि देश में ये पहली ऐसी सरकार थी जिसने लिकर स्कैम में इतना बड़ा घोटाला कर दिया, और इस घोटाले के तार अरविंद केजरीवाल से लेकर के उनके सांसद और उनके विधायक और मंत्रियों से जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, साउथ का जो कार्टेल था उसके साथ भी इसके तार जुड़े थे। किस तरह से 2002 करोड़ का घोटाला हुआ और एक ही कार्टेल के पास, कार्टेल में जो पैसे की लेन देन हुआ, 71% 3 लोगों के पास शराब की सप्लाई का ठेका दिया गया। इस तरीके से जिस तरह के वेंडर्स थे, वेंडर्स के साथ, और ये उन्हीं लोगों को दिया गया जो शराब के निर्माता भी थे। और जिस तरह से जो आयात नीति थी, जिस तरह से आप जो शराब दूसरे राज्यों से इस राज्य में आती है, उसको भी ढीला किया गया। पूरी तरह से जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज थे, जहां पर ये शराब की दुकानें खोली गईं, उससे अलग नुकसान हुआ। इस तरह से इस शराब की नीति के कारण से दिल्ली के लोगों को इस सीएजी की रिपोर्ट में जिस तरह के खुलासे हुए हैं, अब निश्चित रूप से यह तय है कि अरविंद केजरीवाल सहित इनके बाकी लोग हैं इस घोटाले में, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, जेल जाना इन लोगों का तय है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रही हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं। सीएजी की रिपोर्ट में जब चीजें सामने आ गईं, उसके बाद भी केवल देश की एक ही ऐसी पार्टी है जो किसी भी तरह का सफेद झूठ बोल सकती है, और आतिशी तो इस सफेद झूठ बोलने में माहिर हैं। और आज सदन में जिस प्रकार से अपने शराब के घोटाले को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, दिल्ली की लूट को छुपाने के लिए जिस तरीके से भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर के चित्रों का सहारा लिया गया, इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। जिस तरह की हरकतें आतिशी खुद सदन में कर रही थी, एमसीडी में भी आपने एक बार देखा था किस तरह की हरकतें उन्होंने की थी। तो ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, और इस लूट के पैसे का एक एक हिसाब इस सरकार को दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने सतीश उपाध्याय को सुना, तो वीरेंद्र सचदेवा भी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा है, और ये हमने चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी के भाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पटल पर आएगी, तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। सर, आतिशी ने आरोप लगाया है कि सीएम हाउस से बाबा साहेब अम्बेडकर की और अपने पापों को छुपाने के लिए आतिशी मार लेना बाबा साहब का और भगत सिंह जी का नाम ले रही हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। और एक बार संविधान को जरा पढ़ लें, आतिशी मार लेना। खुद बाबा साहब ने उसमें लिखा है कि सरकार के जो हेड होते हैं वो माननीय राष्ट्रपति होते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। उनका तो अपमान किया इन्होंने बाबा साहब का। आज तक अपने 11 सालों में ना प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाई, ना राष्ट्रपति की फ़ोटो लगाई। अब हमें सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब जानते हैं कि बाबा साहब की फ़ोटो वहाँ लगी हुई है, भगत सिंह जी की फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन झूठ बोलना, ओछी राजनीति करना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। तो जैसे कि आपने सुना कि लगातार जो है बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इसे एक बहुत बड़ा घोटाला बता रही हैं, जनता के साथ विश्वासघात बता रही हैं, जनता की गाड़ी कमाई का गलत इस्तेमाल जो है इसका आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे हैं। बता दें आपको कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी कहा था कि कैग अपनी रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को देती है और जैसे जैसे ये आती जाएगी सदन पटल पर रखा जाएगा। कहा यह भी जा रहा था कि सभी रिपोर्ट्स का एक साथ अध्ययन कर पाना भी संभव नहीं है, हर रिपोर्ट अलग अलग विषयों पर है, इसीलिए सरकार एक एक करके इन्हें साझा कर रही है। यानी शराब घोटाले पर ये एक बहुत बड़ा रिपोर्ट है, फिर इनके जितने घोटाले हैं इन पर ये कैग रिपोर्ट्स आने वाली है। आने वाले समय में शीश महल पर भी कैग रिपोर्ट आने वाली है, और आप कह सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक, तमाम तरीके की जो कैग रिपोर्ट्स है वो पेश की जाएगी धीरे धीरे। हालांकि राजनीति के जानकार कुछ और वजह भी मान रहे हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि एक एक करके कैग रिपोर्ट्स जारी करके बीजेपी ने बहुत बढ़िया रणनीति बनाई है। बीजेपी टाइमिंग के लिहाज से रिपोर्ट लाती रहेगी, जिससे विपक्षी आम आदमी पार्टी पर दबाव
लगातार बनाया जा सकेगा, क्योंकि ये उनके घोटालों की पोल खोलता रहेगा और आम जनता के सामने उन्हें एक्सपोज करता रहेगा। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय के साथ और ज्यादा बढ़ने वाली है। कैग रिपोर्ट ने अब अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है और जनता के सवालों का जवाब अब अरविंद केजरीवाल को देना ही होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने जनता की गाढ़ी कमाई का जो है पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से इस तरह बड़े भ्रष्टाचार करने के लिए, जनता के लिए नुकसानदेह राजस्व के नाम पर किस तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, किस तरीके से अनियमितता देखने के लिए मिली है, नियमों का उल्लंघन देखने के लिए मिला है। इन सभी चीजों के, इन सभी सवालों के तमाम जवाब जो है अब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से सुना, तमाम आपने बयान भी सुने हैं, तो ऐसे में अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।